आज आप लोगों को वंशागति के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले वंशागत कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखा भी गया है, आप इसको देख करके लिख सकते हैं। एक बार मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ पासिंग जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू चाइल्ड जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसको दूसरे भाषा में भी लिखा जा सकता है, जो कि नीचे लिखा गया है। द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। आपकी जैसी मर्जी हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि वंशागति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विज्ञान की उस शाखा का नाम लिखा गया है जिसको जेनेटिक्स कहते हैं। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच हेरिडिटी एंड वेरिएशन आर स्टडीड इज़ नोन एज जेनेटिक्स। और हेरिडिटी वंशागति का सबसे पहले जिन्होंने अध्ययन किया, जिन्होंने वंशागति के बारे में बताया, वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि वंशागति के अध्ययन में या वंशागति के बारे में बताने के लिए उन्होंने क्या प्रयोग किया और प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे को ही क्यों चुना, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो यहाँ पर उसके बहुत सारे रीज़न थे जो कि यहाँ पर पॉइंट आउट करके दिए गए हैं। वो सारे रीजन्स आपको बताए गए हैं। हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे और इनके बारे में आपको बताएंगे। चलिए पहला रीजन देख लेते हैं। लिखा है द पी प्लांट इज़ एनुअल प्लांट। मतलब मटर का जो पौधा उन्होंने चुना था वो पौधा वार्षिक था। एक ही वर्ष में इसकी फसल तैयार हो जाती थी और इसके बीज को बो करके इसकी अगली पीढ़ी का अध्ययन आसानी से किया जा सकता था। अगर बहुवर्षीय पौधों को लेते तो उनके रिजल्टेंट जल्दी नहीं प्राप्त होते, जिसके कारण से उनकी कई पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से नहीं किया जा सकता था। दूसरा देख लेते हैं। द साइज ऑफ पी प्लांट इज स्मॉल। ये पौधे छोटे थे। हेंस इट कैन बी ईजिली ग्रोन इन द गार्डन। इसलिए इन्हें आसानी से गार्डन में या बगीचे में उगाया जा सकता था। ये दूसरा पॉइंट है जिसके कारण से मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया। तीसरे पर देख लेते हैं। द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। इस पौधे में जो पुष्प होते थे वे द्विलिंगी होते थे। मतलब नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही पुष्प पर पाए जाते थे, जिसके कारण से इसमें रिप्रोडक्शन बड़ी आसानी से हो सकता है। नेचुरली दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया आसानी से हो सकती है। बट फोर्थ वाला कैरेक्टर देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन इज़ आल्सो पॉसिबल इन पी प्लांट्स। अगर आप चाहें तो क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं ऐसे मटर के पौधों में, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया। अगला देखते हैं। फिफ्थ, द लाइफ साइकिल इन ए पी प्लांट इज़ कम्प्लीटेड इन ए शॉर्ट पीरियड। वही बात जो ऊपर अभी पहले कैरेक्टर में बताई गई थी कि इसकी लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट हो जाती है। हेंस जनरेशन रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड क्विकली। इसलिए इसके रिजल्ट्स जो हैं बड़ी जल्दी ही प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल कंडीशंस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, ग्रोथ एंड फ्लावरिंग ऑफ सीड्स। यहाँ पर कोई भी स्पेशल कंडीशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है पौधों को जर्मिनेट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए या पुष्पन के लिए। किसी भी चीज़ की स्पेशल कंडीशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
तो ये सारे लक्षण थे जिसके आधार पर मेंडल ने पी प्लांट को ही चुना था। अब देख लेते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग जो पी प्लांट पर किए, कौन कौन से लक्षणों को लेकर के उन्होंने अपने प्रयोग किए, ज़रा उनके बारे में देख लेते हैं। तो मेंडल ने 7 लक्षणों को चुना था मटर के पौधे में, और प्रत्येक लक्षण के 2-2 तुलनात्मक लक्षण होते हैं, जिसमें एक लक्षण डोमिनेंट होता है मतलब प्रबल होता है, और दूसरा लक्षण रिसेसिव होता है, दुर्बल होता है या अप्रभावी होता है। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का भी अध्ययन करेंगे, देखेंगे कौन सा लक्षण प्रभावी होता है और कौन सा लक्षण अप्रभावी होता है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ वो 7 लक्षण कौन कौन से, इनके बारे में भी बताया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला लक्षण है कलर ऑफ फ्लावर, पुष्प का रंग। ये तो एक लक्षण हुआ, इसके 2 तुलनात्मक लक्षण आगे लिखे गए हैं, पर्पल और वाइट, मतलब बैगनी और सफ़ेद। सेकंड कैरेक्टर देख लेते हैं। ऐसे सारे कैरेक्टर्स आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। पोजीशन ऑफ फ्लावर मतलब पुष्प की स्थिति। यहाँ पर 2 कंडीशंस दी गई हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर में एक्सिलरी लिखा गया है और रिसेसिव कैरेक्टर में टर्मिनल लिखा गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, हाइट ऑफ स्टेम, पौधे की लंबाई। यहाँ पर पौधे की लंबाई में टाल डोमिनेंट कैरेक्टर है, ड्वार्फ रिसेसिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट है आपका कलर ऑफ पोड, मतलब फली का रंग। फली का रंग में ग्रीन आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है, येलो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। अगला है आपका शेप ऑफ पोड, फली की आकृति या फली का आकार। यहाँ पर इन्फ्लेटेड है। और अगला है कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड का मतलब फूली हुई, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब बीच बीच में दबी हुई। नेक्स्ट है आपका शेप ऑफ सीड, सीड की आकृति क्या है। तो यहाँ पर डोमिनेंट में राउंड है और रिसेसिव में रिंकल्ड है। राउंड का मतलब गोल और रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार होता है। 7वां कैरेक्टर है आपका कलर ऑफ सीड, सीड का कलर क्या है। तो येलो ये आपके डोमिनेंट कैरेक्टर में आता है और ग्रीन आपके रिसेसिव कैरेक्टर में आता है। इस तरह से हेरिडिटी क्या है, जेनेटिक्स क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहे जाते हैं, 5 मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टर्स सेलेक्टेड इन पी प्लांट बाय मेंडल, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। आप इनको देख कर लिख लेंगे, इनका अध्ययन आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं कि हेरिडिटी क्या है, जेनेटिक्स क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, और साथ ही साथ मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना और मटर के पौधे में कौन कौन से लक्षण पाए गए जिसका अध्ययन मेंडल ने हेरिडिटी में किया। देखिए हिंदी में लिखने के लिए भी यहाँ पर हमने हिंदी में भी लिख दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले चाहेंगे तो हिंदी में लिखा गया, हिंदी में भी देख करके लिख सकते हैं। वैसे समझा तो दिया गया है, एक बार मैं इनको दिखा दे रहा हूँ आपको हिंदी में, आप इनको देख करके लिख लेंगे। वही चीज़ें हैं जो अभी इंग्लिश में ऊपर लिखी गई थी, बस उनको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। आप इनको देखकर लिख लेंगे, इसके आगे का अगले वीडियो में बताएंगे।